डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से आज बात करने के लिए कामाख्या प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें भाजपा ने महाराजपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। आज डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे बात होगी, कुछ महाराजपुर के बारे में और कुछ उनके बारे में। लोग महाराजपुर के उन्हें प्यार से टिंका राजा भी कहते हैं। राजा, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चूँकि आपका टिकट सबसे पहले फाइनल हुआ, क्या कहना है आपका? ये सब लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सबके जनता के माध्यम से सर्वे में नाम गया और पहली लिस्ट में इतना बड़ा मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शीर्ष नेतृत्व का भी और हमारे पूरे परिवार जो हमारे क्षेत्र की जनता है उसका भी, उनका भी। चूँकि अब महाराजपुर विधानसभा में लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं और महाराजपुर विधानसभा में आप घूम भी रहे हैं, तो जो लोगों की समस्याएं हैं या लोगों की जो परेशानी है वो किस प्रकार की हैं इस समय? असल में 2018 तक भी जो चीज़ें हम लोग के सामने आई, हम लोगों ने उस चीज़ का निराकरण काफ़ी हद तक करा था, जिला पंचायत में भी, और जैसे कि मानवीन सिंह जी हमारे विधायक थे उनने भी, और भाजपा द्वारा भी बहुत चीज़ें करी गई क्षेत्र में, जैसे कि बहुत बड़े काम भी थे और नीचे के लेवल पे भी सारे काम थे। लेकिन 2018 चुनाव में जैसे कि कई झूठे वादे करे गए, जो हम लोग दौरे पे जा रहे हैं वो चर्चाएं भी आ रही हैं, जिस प्रकार की एक ओछी राजनीति उनने करी थी वो पूरी नहीं करी है उनने, झूठे वादे करके, तो उसका भी फल उनको मिलेगा। किस प्रकार के वो वादे थे जो झूठे थे? क्योंकि उनकी जो पार्टी के ही कुछ लोग हैं वो भी उन पर आरोप इस प्रकार के लगा रहे थे कि महाराजपुर विधानसभा में कुछ दिनों से दुकानें वगैरह चल रही हैं। झूठे वादे ऐसे साहब के जैसे गांव में कोई जाए और गांव वालों की समस्या है, कोई पुलिया की, जैसे कि कली गांव में एक जगह चर्चा आई तो उन्होंने कहा था हम बनवा देंगे, वो आज तक नहीं बनी है। हम लोग के समय भी ये चर्चा आई थी, पर जो फंड की जो शॉर्टेज थी या जो काम नहीं हो सकता था, हमने वो बात जनता के सामने रखी थी। हम लोगों ने झूठ उस बारे में कभी जनता को नहीं बोला कि उन लोगों को उस चीज़ को लेकर लुभाया हो। इनने 2018 में झूठ बोले, उस झूठे वादे करे इन चीज़ों को लेकर, जो जनता को आज अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज़ का, तो उस चीज़ का वो चीज़ उनके सामने आएगी। अगर देखा जाए महाराजपुर विधानसभा के बारे में, तो आज ही महाराजपुर विधानसभा से जो वर्तमान विधायक हैं उनका ही टिकट कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस ने फिर से रिपीट कर दिया है, तो क्या कहना है आपका? मेरा पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक बहुत अच्छी लड़ाई होगी मैदान में, चुनाव एक बहुत अच्छा होगा और उम्मीद यही है कि एक अच्छे रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, ओछी राजनीति नहीं करी जाएगी और जो भी मेहनत ज़्यादा करेगा, मेहनत जिन की जनता चाहेगी और भगवान चाहेंगे उसकी मेहनत सफल होगी। वर्तमान में जो विधायक है नीरज दीक्षित जी महाराजपुर से, उनका बार बार लोगों के साथ कहना ये रहता है कि महाराजपुर में हमने विकास की गंगा बहा दी, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार की वो गंगा है और कैसा विकास हुआ है? महाराजपुर छोड़िए साहब, आप उनके गांव जाके देखिए, हम लोग उर्दमाऊ गए थे अभी तो अगर वो विधायक हैं तो अगर महाराजपुर तो छोड़ दीजिए, उनके गाँव का ही अगर विकास देखेंगे तो नाली नर्दे बह रहे हैं, मतलब सीसी रोड्स पूरी नहीं हुई हैं, स्कूल, मतलब गांव का जो हाल है वही देख के आप समझ जाएंगे कि विकास महाराजपुर में किस हद तक हुआ होगा, जबकि उनके गांव में ही नहीं हो पाया, ना वो कर पाए क्योंकि वो वहाँ रहते भी नहीं, वो छतरपुर रहते हैं, उनको उस चीज़ से लेना देना नहीं है। तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा क्या बोलूँ, जनता बहुत होशियार है, समझदार है, सब बड़े हैं, सब जानते हैं। बात अगर अपन करें 2018 चुनाव की, तो चूँकि वो कांग्रेस से ही प्रत्याशी थे और आपके जो पिताजी थे वो भाजपा से ही प्रत्याशी थे, उन्होंने लगभग आपके पिताजी को 14,000 के आसपास वोटों से मात दी थी। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोगों ने अभी क्या अपनी रणनीति बनाई है? हम लोग ग्राउंड लेवल पे अपने सब लोगों से मिल रहे हैं, पूरी टीम उस चीज़ के लिए काम कर रही है सब, और जैसा कि 2018 में हुआ, एक चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। उसके पहले भी जनता ने मेरे पिताजी को, मुझे जिला पंचायत में बिठाया, उसका हम लोग उस चीज़ को भी देखते हुए कई चुनाव में से, जैसे कि 7 चुनाव विधानसभा के लड़े या 6 लड़े, तो उसमें से 4 बार जीत भी हासिल हुई। तो वो चीज़ भी देखेंगे और जनता ही ने बिठाया था, उनने जो निर्णय पिछली बार लिया वो भी हमारे लिए, मतलब हम लोग के लिए बहुत मान्य है वो निर्णय भी। तो आगे भी देखते हैं, जिस हिसाब से होगा हम अपनी मेहनत करेंगे, फिर फैसला जनता के हाथ में। अगर अपन भाजपा पार्टी की बात करें तो एक सोशल मीडिया पे या चैनलों के माध्यम से या प्रिंट मीडियम से बार बार एक खबर उछाली जा रही है कि टिंका राजा जी का महाराजपुर विधानसभा में बड़ा विरोध चल रहा है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है और कैसा विरोध है, अगर विरोध है तो? देखिए साहब, जो लोग टिकट मांग रहे थे उन लोगों से चर्चा हुई है, पहले भी यही बात हुई थी कि जिसको टिकट मिलेगा बाकी सब लोग उनका काम करेंगे। दूसरी बात अगर अपन बात करें
तो जितने लोग, कई लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी क्षेत्र की जनता ये जानती है अच्छे से कि उसमें से 1-2 जन अगर आप कहें तो वो हो सकते हैं वो भाजपाई हों। जी। बाकी लोगों ने पिछले चुनाव में किसका काम किया सबको पता है, उसके पहले चुनाव में किसका काम किया। तो ज़्यादातर चुनावों में शायद जिनको आप भाजपाई कह रहे हैं वो भाजपा छोड़ सब पार्टियों का काम कर चुके हैं। जी जी। तो भाजपा का वो नहीं है। जो भाजपा के सीनियर्स हैं, जो लोग हैं, जो बाकी संगठन के लोग हैं, वो सब लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, बैठकों में आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता वो है जो पार्टी का काम करता है, तो वो सारे लोग साथ में हैं, सब लोग संतुष्ट हैं, सब खुश हैं। जी जी। आप चूँकि जब महाराजपुर विधानसभा में घूमते हैं तो लोग जो आपसे मिलते हैं वो आपसे किस प्रकार की बातें करते हैं? चूँकि आपके पिताजी ने भी काफ़ी लंबे समय यहाँ पे विधायकी की है, तो लोगों की जो नज़र है वो क्या है आपके प्रति? नज़र एक भरोसे की है सर जी। क्योंकि उनसे हम लोग के परिवार से कोई झूठ नहीं बोला गया, छल नहीं करा गया। जी। तो वो लोग भरोसा करते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि जो भी क्षेत्र में बात रखी, जो काम कर सकते थे वो करे हैं। तो वो भरोसे की नज़र से देखते हैं और अपनेपन की नज़र से देखते हैं। तो जो काम पहले हुए, जिस तरीके से हुए, वो आज भी वो लोग याद करते हैं और वही चीज़ वो लोग चाहते हैं कि वो वापस से सामने आए। महाराजपुर विधानसभा में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको नज़र आती हैं कि यार अभी इन पर विकास होना बहुत ज़रूरी है? सब कई हद तक, जैसे स्कूल्स का है तो बहुत हद तक उस पर काम हुआ है, 2018 तक भी हुआ है। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे स्कूल्स की हालत सुधार हो, जी जी। उसमें शौचालय वगैरह का सुधार हो, और ग्रामीण स्तर पे जितने मतलब बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोड्स का है, और जहाँ जहाँ रह गई हैं, ज़्यादातर हो गया है पर जहाँ जहाँ रह गई हैं, नाली नर्दे के काम हैं, स्कूल्स का है, स्वास्थ्य विभाग को लेके है, और सबसे ज़रूरी उसके साथ साथ ये है कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स के उसमें भी काम हो। कई जगहों पे गांव में गए तो खेल की जगह नहीं है, जगह थी लेकिन वो नपवानी है, तो वो ग्रामीण लोग जब आवेदन देंगे तो उस पर नपवा के हम लोग उस ग्राउंड पे जो भी सहयोग हो पाएगा वो करके लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे, बच्चों को वापस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने का। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आपने रणनीति बनाई है? क्योंकि आप एक युवा हैं इसलिए। देखिए, युवाओं के लिए भी एक कहूँगा सब के, जैसे ज़्यादातर जो लोग मिल रहे हैं उनका एक ही है कि उनको सच सुनना है, अच्छे के लिए काम करना है, उनको झूठे वादे नहीं चाहिए, झूठी बातें नहीं चाहिए, और उनको घुमाना नहीं चाहिए। जी जी। अगर उनको भी एक दिशा चाहिए तो उनको एक सच्ची और ईमानदारी की दिशा चाहिए, ना कि एक फ़र्जी बातों की, झूठे वादों की। तो उसको लेके लोग काफ़ी खुश हैं, और बहुत लड़कों से मुलाकात हो रही है, बहुत युवाओं से मुलाकात हो रही है, बच्चे बच्चियों से मुलाकात हो रही है। सबका यही है कि इस क्षेत्र में एक अच्छा माहौल हो और अच्छी बातों को लेके चुनाव लड़ा जाए, और उस पे जो विजय हासिल करे तो उस पे काम करे। उनको 5 साल मिले थे काम करने के, बीच में वो कहते थे गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर आप भैया हैं तो एमएलए, या तो आप इस्तीफ़ा दे देते। एमएलए का भी फंड होता है, एक अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, इलेक्टेड मेंबर होता है, मजाक तो होता नहीं। तो उनको अपने कार्य करने चाहिए थे, जो वो कर नहीं पाए। जैसे कि राजा साहब निर्दलीय भी थे जब, तो उनने अपने कार्य करे सब ग्रामों में, जहाँ जहाँ सामुदायिक भवन से लेके बहुत चीज़ें बनवाई, बहुत ग्राम हैं ऐसे। तो उसकी एक सूची है, मैं वो भी आपको दूंगा। जी जी। अगर अपन बात करें बुंदेलखंड में अपने महाराजपुर विधानसभा की, एक पलायन की स्थिति बड़ी खतरनाक है। जो युवा है बड़ा बेरोजगार है, और अपने यहाँ से आपने देखा होगा कि ठंडियों में या गर्मियों में गांव के गांव खाली हो जाते हैं। ये पलायन की स्थिति इतनी खतरनाक क्यों आकर बुंदेलखंड में, जबकि 18 साल से भाजपा की ही सरकार है? जी साहब, एक स्थिति ये रही है कि जैसे हम लोग के अपने महाराजपुर की पर्टिकुलरली बात करें तो हरपालपुर, नौगांव, गढ़ी मलहरा और महाराजपुर एक बड़े नगर कहलाते हैं, जहाँ पे जो लोग व्यापारी वर्ग है, उनकी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं वगैरह, वहाँ पे कई रूप से एम्प्लॉयमेंट है लड़कों के लिए, लोगों के लिए। बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट में कर भी रहे हैं। अब उसी में कोशिश रहेगी कि व्यापारियों से और चर्चा करी जाए, बात करें कि जिसमें नए काम वो और क्या शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि पलायन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो पाए। और दूसरी चीज़ कि युवा भी अपने हिसाब से कोई कुछ काम करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए भी भाजपा की नीतियाँ जो हैं, उसके साथ साथ जो हम लोगों से भी सहयोग होगा, उनको एक मार्गदर्शन दिया जाएगा, उस पर चर्चा करी जाएगी। अभी एक दिन बात महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित से हुई, तो उनका कहना ये था कि इस बार हम लगभग मानो आप 30,000 वोटों से भी ज़्यादा जीतेंगे। तो इस बात में आप कितनी उनकी सच्चाई है, कितनी दम है इस वाली बात में? देखिए साहब, समय बलवान होता है जी। इंसान अपने आप को समझे वो एक अलग बात है। तो मैं यही कहूँगा कि उस चीज़ का निर्णय जनता के हाथ में, ना कि उनके कहने से कुछ होगा, ना मेरे कहने से कुछ होगा। तो 3 तारीख का इंतज़ार करें, समय बताएगा। डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप महाराजपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा जनता से यही निवेदन है साहब कि एक कार्य करने वाले को आप मौका दें,
ना कि कोई झूठ बोलने वाले को। वो चीज़ देख चुके हैं वो लोग। और ऐसा कि आपको विधानसभा में एक विधायक चाहिए कि पूरा परिवार 5-6 जनों का विधायक चाहिए। वीआईपी कल्चर की बात करें या कार्य की बात करें, तो उसी हिसाब से मेरा ये निवेदन है। जनता बहुत समझदार है, उन्होंने पहले भी हम लोग को आशीर्वाद दिया है बहुत रूप से, और जहाँ आज हैं उन्हीं की वजह से। तो मेरा जनता से यही निवेदन है कि वो लोग हम पे पूर्ण रूप से फिर से भरोसा करें, और उस चीज़ में हम लोग दिन रात लग के उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा माहौल के रूप में और डेवलपमेंट के रूप में भी। आप थे हमारे साथ टींगा राजा जी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से अपनी बात रखी। आपका राजा बहुत बहुत धन्यवाद।